सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे स्टोरी ऑफ बाइबल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं आप लोगों के लिए लूका अध्याय 19 उसका 1 से 10 पद लेकर आई हूँ। यह उस समय की घटना है मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अंधे भिखारी को चंगा करके यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य रहता था मेरे प्रियो, जो चुंगी लेने वालों अर्थात टैक्स कलेक्टर का सरदार था और बहुत ही अमीर था और लोगों से अधिक पैसा वसूल करता था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, परंतु भीड़ के कारण और कद छोटा होने के कारण देख ना सकता था मेरे प्रियो। यहाँ वचन में देखते हैं कि जक्कई ने कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के विषय सुन रखा था और उसे देखना चाहता था। यहाँ जक्कई को यीशु को देखने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि उसने यीशु के विषय सुन रखा था। जक्कई यीशु को देखना चाहता था मेरे प्रियो, लेकिन वह नाटा था और वह देखने की इच्छा के कारण अपने मन में योजना बनाने लगा और भीड़ से अलग होकर यीशु को देखने के लिए वह आगे दौड़कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था। यहाँ पर जक्कई ने यह नहीं सोचा कि मैं नाटा हूँ, मैं कैसे यीशु को देख पाऊंगा, बल्कि उसने अपनी सारी कमी को भुलाकर प्रभु यीशु को देखने की इच्छा की, जिससे वह प्रभु को देख पाया मेरे प्रियो। वैसे ही कभी कभी हम सबके जीवन में भी नाना प्रकार की बुराइयां होती हैं और उसी में फंस कर उसके गुलाम बन जाते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर को पाने की इच्छा को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जक्कई चुंगी लेने वाला जरूर था, जो कि प्रभु की दृष्टि में गलत काम है, परंतु उसके जीवन में प्रभु को पाने और देखने की बहुत इच्छा थी और उसका नाटापन जो उसकी कमी थी प्रभु को देखने से रोक ना सका मेरे प्रियो। तो वैसे ही हमें कभी अपनी कमी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है मेरे प्रियो। कई बार हम अपने कमियों के गुलाम हो जाते हैं और उसे हार जाते हैं, बल्कि उन कमियों को हरा कर जीत हासिल करनी है। तब आगे हम वचन में देखते हैं, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर हम सीख सकते हैं मेरे प्रियो कि जक्कई की प्रभु को देखने की चाहत ने यीशु के दृष्टि को अपनी ओर ले आया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें यह है कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई को नाम लेकर पुकारा मेरे प्रियो, कहा, हे जक्कई झट उतर आ, अर्थात यह कि यीशु सर्वज्ञानी परमेश्वर है और वह लोगों को नाम से और उसके हृदय से पहचानते हैं मेरे प्रियो। वह हमें भी नाम से ही जानते हैं मेरे प्रियो, जैसे जक्कई को भी पुकारा। वह दुनिया के हर एक व्यक्ति को नामों से जानने वाला परमेश्वर है। यहाँ जक्कई के जीवन में अद्भुत काम हुआ, जबकि वह तो अधर्म के पैसे कमाता और नाटा था, इन्हीं कमियों के साथ जीवन जी रहा था। लेकिन प्रभु की दृष्टि जक्कई पर पड़ी। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जो अपनी कमी से परेशान होने के कारण अपने जीवन से हार जाते हैं। लेकिन यहाँ हम जक्कई के जीवन से सीखते हैं कि वह सारी कमियों को हराकर जीत लाया। तब आगे वचन में हम देखते हैं, जो लोग उस स्थान पर खड़े थे यह देखकर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे कि वह पापियों के घर पर गया है। अधिकतर हम संसार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं, जो व्यक्ति अपने पापों से तौबा करके अच्छे मार्ग में चलने लगता है, तो संसार के मनुष्य को भी इस सारी चीजों को देखकर तकलीफें होती है मेरे प्रियो। तब वह उस मनुष्य के विषय जिसने मन फिराया और उस परमेश्वर के विषय जिसने उसका पाप क्षमा किया और उसका जीवन बदला, उसके विषय बुरी बुरी बातें करते हैं और उन दोनों की निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो बुराइयां करते हैं उनके मनों में संसार का हाकिम शैतान कार्य करता है
और वह लोगों को परमेश्वर की ओर फिरने से रोकता है और उनका छुटकारा तभी हो सकता है मेरे प्रियो जब वह पूरे मन से प्रभु यीशु पर विश्वास करे, नहीं तो वह ईर्ष्या और जलन उत्पन्न करता है, वैसे ही जैसे कि उन भीड़ों पर खड़े लोगों के मन में चल रहा था मेरे प्रियो। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी को कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। बहुत बड़ा काम जक्कई के जीवन में हुआ मेरे प्रियो। जो मनुष्य बहुत ज्यादा टैक्स लेता था लोगों से, वह प्रभु से कहता है, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है, अर्थात गलत तरीके से डरा धमका के पैसे लेता था, उसे चौगुना लौटा दूंगा। यह वादा जक्कई ने परमेश्वर से किया और बुराइयों को छोड़ भलाई की ओर मन फिरा लिया मेरे प्रियो। ऐसा है हमारा परमेश्वर, यदि किसी के जीवन में आ गया तो उसका जीवन बदल जाता है मेरे प्रियो। तब आगे वचन में हम देखते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। तब आगे वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। यहाँ पर खोए हुए लोग कौन है मेरे प्रियो? ऐसे लोग जो पाप की गुलामी में फंसकर सच्चे परमेश्वर को नहीं ढूंढते और पाप में ही मन लगाए रहते हैं और सच्चे परमेश्वर से दूर रहते हैं। तो आज यह वचन उन लोगों से कहता है, मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। जैसा कि जक्कई भी खोए हुए भेड़ के समान था मेरे प्रियो, जिसका कोई रखवाला ना था, तब प्रभु ने उसे ढूंढा और कहा, आज तेरे घर में उद्धार आया है। आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आप सब ने बहुत कुछ सीखा है मेरे प्रियो। आप सबको जय मसीह की।